सभी सदस्यों को नमस्कार। आज ये वीडियो है मेरा पार्ट 3। जैसे मैंने आपको बताया सीएसडी के बारे में चर्चा हो रहा है इस सीरीज़ में वीडियोस का जो मैं दे रहा हूँ। पहला वीडियो निकाला था 21 जनवरी को, पार्ट 1, जिसमें मैंने बताया था इसके बारे में नॉर्मल बताए थे कि मेरे रिटायरमेंट होने के बाद में जो हुआ, जो CS नायर साहब आते हैं मीटिंग करने के बाद। जो दूसरा वीडियो मैंने निकाला था 28 जनवरी को, जिसमें CSD के ऊपर जो जितने मैंने RTI की उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दिया था। और आज मैं दे रहा हूँ जो कोर्ट में जब गए थे, रिट पिटीशन मैंने दर्ज किया था केरला हाई कोर्ट में, उसके बारे में। और अतरचंद सर का भी मेरे को 2-3 चिट्ठी हमारे कमांडेंट डोगरा सर ने भेजा था, उसके बारे में चर्चा करना है। तो सीधा ले चलता हूँ आपको डॉक्यूमेंट में। तो देखिए ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये कोर्ट, ये है डॉक्यूमेंट। देखिए केरला हाई कोर्ट, देखिए केरला हाई कोर्ट में केस डिटेल है। देखिए रिट पिटीशन C नंबर है 5628/2011, फाइलिंग डेट है 22 फरवरी 2011 को। इसलिए हमने फाइल किया क्योंकि जितने जो करस्पॉन्डेंस किए थे, जो भी डेवलपमेंट हो रहा था दिल्ली में, इसके बावजूद भी जो है डिले हो रहा था, उसके बेस में हमने फाइल किया। देखिए ये 22 फाइलिंग होता है। देखिए 22 फरवरी को पहला हियरिंग होता है, नेक्स्ट ये 24 मार्च को होता है। देखिए कोर्ट में रामचंद्रन मेनन करके है हमारा जस्टिस, और देखिए तुलसी नायर लिखा है पेटिशनर, के रजनी एक कॉलोनल, आर्मी के कॉलोनल साहब की बेटी थी, एडवोकेट केरला हाई कोर्ट में। और यूनियन ऑफ इंडिया जिसको आपका ASG परमेश्वरन जी कर रहे थे रिप्रेजेंट, ये होम सेक्रेटरी है, कोर्ट मार्शल जनरल देखिए। और ये जो है रिट पिटीशन स्टार्ट होता है 5628, रिट पिटीशन का नंबर है। कोई भी जो है केरला हाई कोर्ट के वेबसाइट में जाके ये जो नंबर लिखते पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। और ये देखिए पूरे जो है केस पूरा 67 है, जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है। 22 फरवरी 2011 को ये फाइल किया था हमने। और ये देखिए 5628 इसका नंबर है। मैं यहाँ से जो एग्जिबिट्स जो हमने दिए हैं 15, देखिए ये है, मेरा नाम है पिटिशनर, देखिए तुलसी नायर, त्रिशूर एड्रेस, त्रिशूर में था मैं। और रेस्पोंडेंट पहला डिफेंस सेक्रेटरी है, उसके बाद होम सेक्रेटरी है, फिर कोर्ट मार्शल जनरल है और DGR, 4 जो है रेस्पोंडेंट थे इस केस में। देखिए तो सीधा मैं ले चलता हूँ क्योंकि ये पूरे पढ़ने में जो है काफ़ी टाइम लगेगा। इसको जो है मैं अपलोड करूँगा क्योंकि अभी एक्चुअल में ये ज़्यादा इसमें पेज होने के कारण इसमें हम अपलोड नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप में। जिसको चाहिए होता है वो मेरे में ईमेल भेजिए, मैं ईमेल के थ्रू ये सभी डॉक्यूमेंट भेज दूंगा ताकि आप लोग को टाइम मिलने से इसको पढ़ना है। इसके अलावा जो 10वां AGM होगा बिहार में, तब इसका प्रिंटेड कॉपी आप लोग को मिल जाएगा। हर एक जगह देने का है हमारा आइडिया है ये। अब देखिए पूरा ये एग्जिबिट से मैं ले चलता हूँ आप लोगों को, पूरा एग्जिबिट्स ये मैंने ये दिया है। देखिए पिटिशन है, ये देखिए ये है आपका एनेक्स P1, देखिए P1 P1 से लेते हैं। पहले तो मेरा जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह है इसमें, ये मेरा फ़ोटो है इसमें, जो पिटिशनर है, ये मेरे साथ मेरा वाइफ का फ़ोटो है, ये जो है मेरा डिस्चार्ज बुक का कॉपी है। ये है हो जाएगा आपका एनेक्सर 1। एनेक्सर 2 में देखिए आर्मी ऑर्डर जो 2006 जो मैंने बताया आपको, जो कल मैं RTI जो किया था उसके वो है कंप्लीट मैंने डाल रखा है। कोर्ट को बताया था मैंने कि ये जो एनेक्सर 3 में देखिए P3 में है, जो हमको लेटर जो दिया था, ये मैंने इनसे पूछा था कि कैंटीन फैसिलिटी जो रिटायर्ड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को जो दे रखा है उसका हमको कॉपी चाहिए, ये जो सैंक्शन का। तो ये है SFF का सैंक्शन कॉपी है। देखिए ये इन्होंने सैंक्शन को दिया था 5 मार्च 2010 को दिया है। देखिए ये देखिए 18 मार्च का है, 18 मार्च 2010 का सैंक्शन किया है कैंटीन फैसिलिटी, किसको? SFF को, जो हमारे साथ पारामिलिट्री फोर्स बताते हैं, जो उनको दिया हमको नहीं दे रहा था। और ये भी जो है एक्सर्विसमेंट में आते नहीं है SFF, हमारी तरह है, असम राइफल की तरह। जब ये लोग गैजेट नोट डिफेंस जो बोल रहे थे, ये है आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ आर्मी एक्ट, जो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू असम राइफल में जो आर्मी एक्ट जो लागू होता है SRO, उसका जो है कॉपी है। देखिए ये मैं कोर्ट को इसलिए दे रहा था क्योंकि आर्मी एक्ट भी असम राइफल के ऊपर लागू होता है। और ये चिट्ठी है देखिए 3 सितंबर 2004 का है। ये हमारे कोर्ट मार्शल जनरल का ने दिया था
किसको, हमारे जो रावत साहब जो डीजी था, डीजी साहब ने रावत साहब को लेटर, सॉरी कोर्ट मार्शल जनरल को जो है लेटर लिखा था सीएसडी फैसिलिटी देने के लिए असम राइफल को। लेकिन उस पर भी देखिए इन्होंने ये लिखा है कि एक्स सर्विसमैन गैजेट नोटिफिकेशन में आना चाहिए असम राइफल, तभी जो है सीएसडी सैंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए ये गैजेट नोटिफिकेशन को चैलेंज करता हुआ मैंने इनको बताया था कि एसएफएफ कोस्ट गार्ड को जो दे रखे हैं आप लोगों ने वो नहीं है, देखिए गैजेट नोटिफिकेशन आते नहीं। अच्छा ये जो है चिट्ठी मैंने दिया था, देखिए तुलसीनार लिखा होगा, ये एग्जिबिट 6 है, P6 में जो है मैंने लेटर जो दिया था डिफेंस सेक्रेटरी को दिया था, कोर्ट मार्शल जनरल को दिया था और डीजीआर को दिया था। ये थ्रू प्रॉपर चैनल, इसमें दिया कैंटीन फैसिलिटीज टू रिटायर्ड असम राइफल पर्सनल एंड देयर फैमिलीज ऑन पार विद एक्शन, ये सब्जेक्ट मैटर था। इतने सारे डॉक्यूमेंट मैंने जो आरटीआई किया था वो कॉपी किया था रेफरेंस करके। ROI 2 इतना हो गया, डिप्टी डायरेक्टर जनरल कैंटीन सर्विस का रिप्लाई जो है वो मैंने दिया। ये पूरे सारे जो है डॉक्यूमेंट हमने 4 डॉक्यूमेंट को उसको उस एप्लीकेशन में जो मैंने ये जो तीनों को दिया था उसमें दिया है। तो इसके भी ये काफ़ी लंबा चौड़ा है ये भी एप्लीकेशन, इसको भी आप लोग टाइम लेकर पढ़ना। अभी जो है इसमें मेरे को बताना जो है आप लोग को टाइम कम है। ये लास्ट में मैंने बोला था इनको देना, ये कॉपी मैंने दे रखा है। देखिए AK एंटनी जो डिफेंस मिनिस्टर था उस वक्त, और हमारे सूबेदार मेजर CS नायर साहब को मैंने कॉपी दिया था, और जितने जो RSI के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि उस टाइम RA1 नहीं था, उस सभी प्रेसिडेंट को भी हमने कॉपी दिया था। और ये जो एग्जिबिट 7 में है वो जो एप्लीकेशन मैंने दिया था, देखिए उसके बारे में मैंने पूछा था इनको, तो उन्होंने तब भी बता रहा था गैजेट नोटिफिकेशन के ऊपर ही ज़्यादा जोर दे रहा था। देखिए एक्स सर्विसमैन एक्शन कैंटीन फैसिलिटीज़ के लिए गैजेट नोटिफिकेशन का होना ज़रूरी है, ये उन्होंने देखिए दिया है। और ये देखिए ओके कोर्ट मार्शल जनरल से आ रखा था रिप्लाई। और इसके अलावा ये DGR ये बहुत ज़रूरी, देखिए DGR से भी मेरे को एक रिप्लाई दिया। जो एप्लीकेशन जो मैंने बताया वो DGR के उस वक्त के जो डायरेक्टर थे MP राव, अभी कमांडेंट बन के रिटायर हुआ है, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हमने केस टेकअप किया हम लोग को मिलेगा नहीं असम राइफल को, असम राइफल को जो है पुलिस कैंटीन मिलेगा। देखिए पुलिस कैंटीन का लिस्ट उन्होंने फॉरवर्ड किया था। इसके ऊपर मैंने उनसे बात किया था, बात करके देखो ये मेरा कमेंट है जो लिखा हुआ, अंग्रेजी पढ़ के सुनाता हूँ। RSR डायरेक्टर इज ए पपेट एट द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर पर्सनल एंड DGR, मतलब कठपुतली है ये जो RSR डायरेक्टर बन के बैठते हैं वहाँ DGR और ब्रिक पर्सनल का। ही इज सिंपली डांसिंग अंडर देयर ट्यून, वो उनके इशारे पर डांस करता है। RSR शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एयर एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। एंड इट्स डायरेक्टर शुड बी कंपेटेंट टू प्रोजेक्ट इश्यूज कंसर्निंग वेलफेयर मैटर एंड नॉट सिंपली वर्क एज डायरेक्टेड बाय हिज आर्मी बॉस, मतलब कंपेटेंट ऑफिसर होना चाहिए RSR डायरेक्टर के रूप में। उन्होंने असम राइफल के जो वेलफेयर के ऊपर काम करना है, ना कि आर्मी जो बॉस है उसके डायरेक्शन में काम करें। आई हैव स्पोकन टू 2AC MP राव एंड एडमोनिस्ड हिम, मैंने उनको डांटा था देखिए फ़ोन पे जब वो बता रहा था कि हमको CSD मिलेगा नहीं, पुलिस कैंटीन में जाना है, फॉर सेंडिंग सच लेटर इंस्टेड ऑफ कन्विंसिंग DGR टू टेक अप केस फॉर CSD विद आर्मी। तो उन्होंने मैंने ये जो बिल्कुल ये लिखा था 29 जुलाई 2010 का है, देखिए मेरा चिट्ठी साइन कर रखा है, उनको मैं डांटा था। उसमें देखने में भी आता है, देखो ये पूरा पुलिस कैंटीन का लिस्ट है, देखो बोलता है कि पुलिस कैंटीन में जाओ। कैसा पुलिस कैंटीन में जाएगा? तो मैंने उनको फ़ोन पे बताया था कि कैसा सैंक्शन नहीं होता है, सैंक्शन होने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। फिर मैंने बात किया भी उनसे, और ये एप्लीकेशन मैंने दोबारा दिया कोर्ट मार्शल जनरल को। देखिए ये है P9, जिसमें मैंने ये बताया कि जो फैसिलिटी जो एक्स सर्विसमैन जो बोलते हैं वह जो है ये लोग नहीं हैं, कौन नहीं है, ग्रेफ के लोग, SFF के लोग, उनको दे रखा है आपने। तो किस लिए आसाम राइफल को केवल बोल रहे हैं कि गैजेट नोटिफिकेशन। देखिए ग्रेफ और SFF ये जो है इसमें नहीं आता है एक्स सर्विसमैन, तब भी उनको आपने दे रखा है। उसका कॉपी मैंने डिफेंस मिनिस्टर को भी दिया है, आर्मी चीफ को दिया है, ईस्टर्न कमांड को दिया है, हेडक्वार्टर DGR को दिया है, AK एंटनी को दिया है, डिफेंस मिनिस्टर को, GK पिल्ले जो होम सेक्रेटरी को दिया है, डायरेक्टर DGR देखिए सभी को, सूबेदार मेजर CS नायर को भी दिया है। तो इसके ऊपर फिर मैंने एप्लीकेशन दिया था 7 जुलाई का, क्या हुआ देखो आर्मी, उसका कैंटीन जवाब आया, ऑन द सब्जेक्ट वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड बाय आवर लेटर सो एंड सो। फिर वो गैजेट नोटिफिकेशन का बात कर रहा है। देखो ये गैजेट नोटिफिकेशन, इतना बताने के बावजूद भी गैजेट नोटिफिकेशन। फिर ये जो देखे ये है P11 जो मैंने एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन उनको बताया, ये जो मैंने दिया था। और एक ये है देखिए 27 अगस्त 2010 का चिट्ठी है। एक काम बात आपको बताता हूँ, ये जो चिट्ठी है 10 फरवरी 2009 का है। देखिए उस वक्त का QMG लेफ्टिनेंट जनरल SS कुमार ने
डीजी साहब KS यादव को चिट्ठी लिखा था कि आप जो है टेकअप करो, केस टेकअप करो CSD के लिए, गैजेट नोटिफिकेशन के लिए भी बताओ गवर्नमेंट को, ताकि हम CSD सैंक्शन कर सकें। ये चिट्ठी है देखो 10 फरवरी 2009 का, और DGR से जो प्रपोजल जाता है वो 27 अगस्त 2010, यानी कि 1.5 साल तक जो है उन्होंने ये चिट्ठी को क्या रखा, छुपा के रखा। 1.5 साल बाद जो है प्रपोजल भेजता है, देखो ये 27 अगस्त 2010 को। जो लोग बोल रहे हैं कि DG साहब ने भेजा है, ये से गलत है। वो 1.5 साल बाद उन्होंने मेरे जो एप्लीकेशन के दबाव में उन्होंने उनको देना पड़ा ये जो प्रपोजल। उसके बाद क्या होता है देखिए, ये जो यादव साहब का साइन है, होम सेक्रेटरी को चिट्ठी भी देते हैं वो, ये है यादव साहब का ये प्रपोजल वगैरह जो भेजा है देखिए। और इस प्रपोजल का ये साइन कर किया है MS यादव साहब, जो कमांडेंट है, जब रिटायर होकर आ रखे हैं, जो ये UP का प्रेसिडेंट वगैरह है, ये उन्होंने साइन कब किया था, 24 अगस्त 2010, यानी कि QMG का चिट्ठी तो DG को मिलने का 1.5 साल बाद। देखो तो इनका कोई इनिशिएटिव से हुआ नहीं। ये है जो हमने 15वां जो एग्जिबिट्स रखा है, ये होम से जो है एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जाता है। गैजेट नोटिफिकेशन जो है दे नहीं सकता करके इसमें लिखा हुआ है, इस चिट्ठी में गैजेट नोटिफिकेशन हो नहीं सकता है, इसके लिए हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इसके बेस में आपने साइन करना है। तो ये क्या होता है देखिए, मेरा ये जाने के बाद जो है 5 अप्रैल को सैंक्शन होता है कैंटीन। तो 5 अप्रैल को जो है कोर्ट को बताया जाता है कि सैंक्शन ऑर्डर मिलता है कोर्ट को। मैं अपना वकील ने मेरे को बताता है कि सर आप लोग का सैंक्शन हो चुका है। तो मैं क्या हो गया, मैं भी फिर कोर्ट को परस्यू करना छोड़ दिया। बाद में देखते हैं 2-4 साल के बाद में कोर्ट को ये पेंडिंग दिखा रहा है केस। उसके बाद मैंने अपना वकील को बताया भाई ये पेंडिंग दिखा रहा है, इसको क्लोज करो। तब जाकर देखे ये फिर दोबारा होता है, ये 22 अगस्त जुलाई 2021 को कोर्ट को फिर इसको क्लोज करने के लिए, देखो मेरा केस को 21 को हियरिंग होता है, कब 22 जुलाई 2021 को ये जो मेरे जो केस का हियरिंग होके क्लोज करने के लिए ये जो जजमेंट निकलता है वो उसमें यही बोलता है, ये जो डिफेंस सेक्रेटरी सबको दे के बताते हैं जजमेंट। देखिए जजमेंट में बोलता है कि कैंटीन इनको सैंक्शन हो चुका है, इसलिए केस क्या हो गया, क्लोज हो गया। देखो क्लोज्ड होता है, मुरली पुरुषोत्तम जज का साइन है। तो बताने का बात ये है लोगों को कि ये जो हमने जो काम किया था शुरू से अंत तक, RTI का आपने देख लिया, ये है कोर्ट का। देखिए कोर्ट का जो गया है नोटिस हमारे रिट पिटिशन का हाई कोर्ट ऑफ केरला से, तब जाके 5 अप्रैल को, क्योंकि पूरा काम रेडी था, डिले हो रहा था, तब हमारा सैंक्शन हुआ है। और अभी मैं बताता हूँ आपको जो ये अतर सिंह साहब का जो है, देखिए ये है अतर सिंह साहब का चिट्ठी। बड़े वो देखिए ये ब्रार साहब ने अतर चंद साहब को कोई चिट्ठी का रेफरेंस दे रहा है। लेटर जो दिया था उन्होंने 7 सितंबर 2010 का रिप्लाई है, जो DD डेप्यूटी डायरेक्टर जो है था कोर्ट मार्शल का। इट इज़ एश्योर्ड, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है गैजेट नोटिफिकेशन के आने के बाद ही आपका सैंक्शन होगा। ये चिट्ठी देखिए ये जाता है लेफ्टिनेंट जनरल चितेंद्र को, इन्होंने लिखता है अटर चंद साहब ने। ये नया QMG बना था, 23 नवंबर का चिट्ठी है। इसमें उनको शाबाशी देता है, कंग्रेचुलेसन देता है QMG बनने के बाद। और ये जो चिट्ठी देखिए फिर दोबारा इनको देता है 26 दिसंबर को। ये जो चिट्ठी में उनको तारीफ़ करता है कि आप जो है थोड़ा हमारा भी देखें करके, कैंटीन के बारे में चिट्ठी है उनका। और ये जो है फिर दोबारा चिट्ठी देता है 15 मार्च 2011। इसमें तो जो सर्विस पर्सन का कोई कार्य इनको इशू नहीं कर रहा था, कोई सर्विस असम, उसके बारे में ये। फिर जो है ये 5 अप्रैल को तो साइन होता है, तो 6 अप्रैल का इसी लेटर को लेके लोग हल्ला कर रहा था कि अटर चंद साहब को के थ्रू ही कैंटीन सैंक्शन हुआ है। तो कैंटीन जब सैंक्शन हो जाता है, वो भी करस्पॉन्डेंस कर रहे थे, तो उनको जो है सैंक्शन का एक कॉपी उनको भी भेजता ही है। इतना है चिट्ठी अटर चंद साहब का। लेकिन मैं बताऊं तो हमारे जो केस है जो मैंने परस्यू किया था, मेरी मिसेस ने जो इतने सारे तकलीफ दे के करस्पॉन्डेंस वगैरह किया, कोर्ट में हम गए, तो उसके बेस में ही जो है ये सब सैंक्शन हुआ है। तो आपने देखा अभी जो कोर्ट के केस के बारे में मैंने बताया, तो उसका बहुत ही प्रभाव पड़ा है कैंटीन सैंक्शन का। तो आप लोग अवेल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी 14 मिनट भी हो चुका है, तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। कैंटीन का ये किताब के फॉर्म में बन जाएगा डोसियर, आपको इस जो AGM होगा 10वां AGM बिहार में, तब आपको मिल जाएगा। तो अभी जो है मैं दिल्ली से आने के बाद ही आपको ECHS के बारे में बताऊँगा पार्ट 4 में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।